दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। और इस वीडियो में बताते हैं आज वर्क परमिट के बारे में। काफ़ी लोगों का कमेंट है, काफ़ी लोगों का मैसेज है कि भैया वर्क परमिट क्या है और उस परमिट का इतना पैसे क्यों लेते हैं लोग, एजेंट लोग। काफ़ी लोग पूछते हैं कैसा होता है, क्योंकि लोग जान नहीं पाते हैं और उनके जो है कि फ्रॉड में फंस जाते हैं। काफ़ी लोग आके यहाँ पे फंस जाते हैं और परेशानियाँ झेलते हैं। तो आज इस टॉपिक पे हम बात करेंगे कि वर्क परमिट क्या है और कैसे मिलता है। तो इस टॉपिक में जो है कि काफ़ी लोगों की जानकारी की ज़रूरत है, क्योंकि जानकारी के अभाव की वजह से लोग ज़्यादातर एजेंटों के चंगुल में फंस जाते हैं और अपना पैसा और समय दोनों गवाते हैं। तो दोस्तों आज बात करते हैं वर्क परमिट के बारे में। तो दोस्तों वर्क परमिट एक डॉक्यूमेंट है, एक वर्क परमिशन है या काम करने का एक परमिशन है जो कंपनी हमको देती है। उसको जैसे कभी कहीं भी हम जहाँ भी किसी भी एजेंट के पास हम अप्लाई करते हैं, अपना डॉक्यूमेंट देते हैं, तो वो लोग कंपनी के पास हमारा डॉक्यूमेंट जो भेजते हैं, ठीक है, तो भेजते हैं। तो जो है कि वो डॉक्यूमेंट सब देखने के बाद कंपनी एक जो है कि कॉन्ट्रैक्ट लेटर साइन करवाती है हमसे, और एक ऑफर करती है, जॉब ऑफर करती है, कॉन्ट्रैक्ट पहले देती है, कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाती है पहले। उसमें बाकायदे मेंशन रहता है कि आपको हम इतनी सैलरी देंगे और हफ्ते में 1 वीक में इतने घंटे काम करना है टोटल, और जो है कि महीने में इतना ड्यूटी करना है, टोटल मेंशन रहता है। जब हम पढ़ के साइन करके जब हम कंपनी में वापस सेंड करते हैं, भेजते हैं, तो कंपनी वाले क्या करते हैं, वो सब लेकर के जाके जितना हमारा डॉक्यूमेंट रहता है और वो कॉन्ट्रैक्ट जो साइन करते हैं हम, वो सब ले जाके पुलिस स्टेशन में वो जमा करते हैं। बोलते हैं कि ये बंदा है, ये आदमी है, इस आदमी को हम इंडिया से बुला रहे हैं अपनी कंपनी में काम कराने के लिए, अपनी कंपनी में इसको जॉब देंगे, हम जॉब देंगे इस कंपनी में, अपनी कंपनी में, और इस बंदे को इस काम में बुला रहे हैं और हम इसको इतनी सैलरी देंगे, ठीक है। तो सब डॉक्यूमेंट देखने के बाद, वेरीफाई करने के बाद पुलिस स्टेशन से क्या होता है कि एक वर्क परमिट इशू होता है हमारे नाम से। वो बोलता है ठीक है भैया, आप इस बंदे को इंडिया से बुलाइए और अपनी कंपनी में काम करवाइए। जो पुलिस स्टेशन से वर्क परमिट इशू होता है, वही वर्क जो होता है पेपर, वही वर्क परमिट होता है। वर्क परमिट की वजह से जो है कि हमारा वीज़ा स्टैंपिंग इजीली हो जाता है। यदि वो पेपर नहीं रहेगा तो इजीली हमारा वीज़ा स्टैंपिंग नहीं होगा। तो दोस्तों वीज़ा अलग है और वर्क परमिट अलग है। वर्क परमिट कंपनी जो हमारा डॉक्यूमेंट पुलिस स्टेशन के पास जमा करती है, पुलिस जो वर्क परमिट इशू करती है वो वर्क परमिट है, और जो वीज़ा होता है हमारे पासपोर्ट पे, उस वर्क परमिट के आधार पे जो है कि हमारा जो वीज़ा हमारे पासपोर्ट पे लगता है, क्रोएशिया का एंट्री वीज़ा लगता है। यानी कि उस वीज़े से हम जो है कि क्रोएशिया के अंदर हम 1 महीने के अंदर, उसमें टाइमिंग रहता है कि आपको 1 महीने या 45 डेज तक वैलिड है, उसके अंदर जो है कि हमको क्रोएशिया के अंदर आना रहता है। जब हम क्रोएशिया आ जाते हैं तो वो ख़त्म हो जाता है, उसकी वैल्यू कुछ भी नहीं है। उसके बाद जब हम कंपनी में आते हैं तो कंपनी वाला हमारा जो है कि वर्क परमिट के आधार पे टीआरसी अप्लाई कर देता है, टीआरसी बनवा देता है। और जब हमारा टीआरसी बन जाता है तो हम पक्का हो जाते हैं 1 साल के लिए। 1 साल क्रोएशिया में आराम से हम रह सकते हैं और कंपनी में काम कर सकते हैं। तो जो पेपर आता है वही वर्क परमिट होता है, और जो वीज़ा होता है वो एम्बेसी से स्टैंपिंग होता है। तो वीज़ा अलग है और वर्क परमिट अलग है। तो काफ़ी लोगों का मैसेज था कि भैया वर्क परमिट और वीज़ा एक ही है, जब वीज़ा हमारा कब लगेगा, कब आएगा। तो काफ़ी लोग ऐसे ही बोलते हैं। तो सबका मेरे हिसाब से जो है कि इस वीडियो के माध्यम से जो है कि सबका जो है डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर किसी को समझ में नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए और अपनी राय दीजिए, बताइए हाँ किस टॉपिक पे वीडियो बनाएं, तो आप लोग के बीच में वीडियो बना के लाएंगे। तो ये जान लीजिए कि वर्क परमिट एक काम करने के लिए पुलिस स्टेशन द्वारा इश्यू किया हुआ वर्क परमिट होता है, और उसके आधार पे हमारा जो है कि
वीजा स्टैंपिंग होता है एम्बेसी में, वेफस में जब हम जाते हैं तो वेफस में जाते हैं जब, तो उसके अगर वो पेपर नहीं रहेगा तो हमारा इजीली जो है कि वीजा स्टैंपिंग नहीं होगा। वह पेपर रहता है, वर्क परमिट रहता है, तभी हमारा वीजा स्टैंपिंग हो जाता है इजीली, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो दोस्तों इस समय जो है क्रोएशिया में काफ़ी वर्क परमिट इशू हो रहे हैं, लोग आ रहे हैं और जा भी रहे हैं। तो जिसका कंपनी अच्छी है वो तो टिक जा रहे हैं, जिसको पसंद नहीं आया काम और सैलरी पसंद नहीं आई वो तो इंडिया भी चले जाते हैं, क्योंकि जो है कि ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है, उसके हिसाब से हमको सैलरी शायद नहीं मिल पाती, इसकी वजह से लोग चले जाते हैं। काफ़ी लोग चले गए। तो दोस्तों आशा है कि आप लोग को जो है कि मेरी बात समझ में आ गई होगी। यदि मेरी बात समझ में नहीं आती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए, अपनी राय दीजिए, बताइए क्या समझ में नहीं आया। उस टॉपिक पे हम दूसरी वीडियो बनाएंगे और आप लोग के बीच में लाएंगे। तो दोस्तों जो है कि ख़त्म करते हैं आज का यह वीडियो और फिर मिलते हैं एक दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।